धानुक समाज तेजस्वी यादव पर उम्मीद जता चुका है। बिहार में धानुक समाज करवट ले लिया है। नीतीश जी से माया मोह टूट गया है। जो हमारे हक हकूक और अधिकार की बात करेंगे मैं उनके साथ हूँ। अत्याचार, लूट, मर्डर होते रहता है, लेकिन इससे समाज को कोई देखने वाला नहीं है। हम अपने समाज को जगाने के उद्देश्य से संकल्पित हैं और मेरी अंतिम इच्छा समाज जागे, मेरी अंतिम सांसें भी इस समाज को समर्पित। आज हम लोग पूरे बिहार से हर एक जिला से हम धानुक यहाँ अपने धानुक न्याय अधिकार सम्मेलन में एकत्रित हुए हैं। इस बात की खुशी है और हम लोग अपने हक और अधिकार की लड़ाई के लिए आज एक जगह कृष्ण मेमोरियल हॉल में हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और यह चर्चा माननीय तेजस्वी जी से हम लोग रखेंगे। और हम लोगों की सोच है कि जो हमारे हक हकूक और अधिकार की बात करेंगे मैं उनके साथ हूँ। मैं धानुक बिट्टू सिंह मुंगेर। राजनीतिक भागीदारी चाहिए। राजनीतिक भागीदारी और हिस्सेदारी तो चाहिए, इसीलिए तो हम लोग आज एकत्रित हैं। और यहाँ पे आज तमाम लोग, अभी और भी लोग आ रहे हैं, बहुत सारे बस अभी फंसी हुई है और एक आध घंटा में और भी लोग आएंगे। मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पे कौन आने वाला है? मुख्य अतिथि तो मंगनीलाल मंडल जी हैं, तेजस्वी जी भी रहेंगे और कुमारी अनीता रहेंगी, अशोक महतो और भी कई गणमान्य लोग रहेंगे। हमारे समाज से भी रहेंगे, कुछ और भी जो मुख्य ओहदे पे हैं वो भी रहेंगे। क्या लगता है कि नीतीश कुमार जी आप लोगों की अगर मांग नहीं करते हैं तो आप लोग तेजस्वी यादव जी को सपोर्ट करेंगे? देखिए, अब तक तो हम लोग नीतीश जी के साथ थे, लेकिन अब कहीं ना कहीं हक हकूक और अधिकार और सम्मान नहीं मिलने के वजह से हम लोग आज यहाँ कृष्ण मेमोरियल हॉल में तेजस्वी जी के निरीक्षण में हम लोग यहाँ उपस्थित हैं। और हम चाहेंगे कि जहाँ ये समाज ही हम लोग का ऐसा समाज है कि जहाँ पे सम्मान मिलेगा वो रहेगा। यह हमारा धानुक समाज बहुत ही कोमल और बहुत ही सरल स्वभाव के ये समाज हैं। इनको जितना प्यार और सम्मान मिलेगा उसके लिए ये अपनी गला भी कटवाने को तैयार है। और इसके लिए नेतृत्व करने वाले की कमी हम लोग महसूस कर रहे हैं। बिहार में हम लोगों ने देखा था, एक सपना देखा था कि नीतीश कुमार जी रहेंगे, लेकिन अब वह सपना कहीं कहीं टूटता हुआ नज़र आ रहा है, जिस वजह से हम लोग अति पिछड़ा के लाल, गरीबों के मसीहा माननीय लालू प्रसाद यादव जी और उनके वीर सपूत तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में आज हम लोग अधिकार की बात करेंगे और समूचे बिहार से धानुक का सम्मेलन करने की बात आज। विधानसभा चुनाव भी लड़ने वाले हैं क्या? देखिए, हम मुंगेर क्षेत्र से आते हैं और यदि तेजस्वी जी की इच्छा हुई, ऐसे तो हम ऐसे फैमिली से हैं, हमको इनकी ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही हमारे तमाम वर्गों के लोगों का हमें प्यार स्नेह सब जगह मिलता रहा है, लेकिन हमारा एक ही उद्देश्य है कि पहले मेरा समाज धानुक जागे। अब तो जागो, अब नहीं जागोगे तो फिर कहीं कुछ मिलने वाला नहीं है। हम अपने समाज को जगाने के उद्देश्य से संकल्पित हैं और मेरी अंतिम इच्छा समाज जागे, मेरी अंतिम सांसें भी इस समाज को समर्पित। और तेजस्वी जी की इच्छा यदि होगी तो मैं मुंगेर विधानसभा से चुनाव लड़ूंगा और डंके के चोट पे लड़ूंगा। और जहाँ तक माई समीकरण है, माई समीकरण के साथ हम लोग का धानुक जब एकत्रित होंगे तो जीत सुनिश्चित है, यह मैं अभी ही गारंटी करता हूँ। धन्यवाद। ये धानुक समाज का जो है उपेक्षा किया जा रहा है सत्ता पक्षों के द्वारा। हाँ, इसलिए आज हमें ये सम्मेलन की आवश्यकता पड़ी है। आप देखते होंगे आए दिन धानुक समाज के साथ अत्याचार, लूट, मर्डर होते रहता है, लेकिन इससे समाज को कोई देखने वाला नहीं है। आप देखिए, पूर्णिया में काजल मंडल का रेप हुआ और दोषी आज भी सड़क पर खुलेआम घूम रहे हैं। मोकामा में उषा मंडल के साथ रेप हुआ, आज भी अपराधी खुलेआम घूम रहा है। यही सभी मुद्दों के लेकर के आज हमने धानुक अधिकार सम्मेलन किया है और भारत के 19
इस राज्यों में जिस तरह से इसी धानुक समाज को SC और ST का दर्जा प्राप्त है, तो मैं चाहता हूं कि बिहार में भी धानुक समाज को SC ST का दर्जा मिले। नहीं तो हम लोग इस सरकार के साथ नहीं है। अब मेरा ही भाई यूपी में है, वो SC का दर्जा प्राप्त है और हम बिहार में हैं, तो हमें अति पिछड़ा में रखा गया है। ये दोहरी नीति, ये डबल इंजन की सरकार ये दोहरी नीति करती है। धानुक जाति का उपेक्षा करते हैं, मान सम्मान पे ठेस पहुंचाते हैं। धानुक जाति इसी लेकर के क्षुब्ध है। काफ़ी तेजी से बढ़ा है और ये सम्मेलन जो है इसी दर्द, इसी तकलीफ के वजह से किया गया। धानुक समाज लगातार न्याय मांग रहे हैं, उनके साथ अन्याय उत्पीड़न हो रहा है। आप देखेंगे विभिन्न जगह हमारी बहन बेटियों के साथ हत्या बलात्कार किया गया। आप देखेंगे कि दर्जनों हमारे नौजवानों की हत्या की गई है। बेगूसराय हो, बेगूसराय में तो 5 धानुक समाज का हत्या किया गया। जिस बिहपुर विधानसभा से मैं आता हूं, आए दिन धानुक समाज अगर किसी सवर्ण समाज के टोले मोहल्ले में बसा है 10 घर, 5 घर, 20 घर, तो वह इज्जत के साथ नहीं जी सकता। उनकी जो जुबान है वो दबी रह जाती है। इसका मुख्य तो समानता की बात करते हैं, बोलते हैं हम तो सभी को लेकर के चल रहे हैं। मुख्यमंत्री कह रहे हैं सभी को लेकर चलते, जो सबको लेकर चलेंगे, जो सबकी बात करते हैं वो किसी की बात नहीं करते हैं। हम लोग सामाजिक न्याय के अंदर जो पढ़ाई किया है, जो सबकी बात करते हैं वो किसी की बात नहीं करते। इस बार विधानसभा चुनाव है, तेजस्वी यादव तमाम जिलों में घूम रहे हैं, धानुक समाज के लिए भी मिलेंगे क्या इस बार सीटें? धानुक समाज तेजस्वी यादव पर उम्मीद जता चुका है। हाँ। बिहार में धानुक समाज करवट ले लिया है। नीतीश जी से माया मोह टूट गया है, जिसका नतीजा देखने का श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में इतने भारी लोग के संख्या में लोग जुटे हैं। इसलिए जो तेजस्वी है, तेजस्वी जी ने जो 17 महीने में लोगों को रोजगार देने का काम किया, सुरक्षा देने का काम किया, अस्पताल के अंदर जा कर के कई एक डॉक्टरों को उन्होंने सस्पेंड भी किया और उस पर शोकॉज किया गया कि सही से इलाज हो रहा है कि नहीं, दवाइयाँ बढ़ाया गया। तो धानुक समाज पिछले 20 साल से जो ठगा हुआ महसूस कर रहे थे। पहले दर्जनों विधायक हुआ करता था, आज जदयू मिला करके या अन्य पार्टी मिला करके भी 3, 4, 5 से ज्यादा। प्रीतम जी आप काफी भाव धानुक समाज का विधायक अभी 4 से 5 है, 4 से 5। प्रीतम जी आप भाषण दे रहे थे, काफी भावुक थे, अपने समाज को लेकर के कह रहे थे कि हम मतलब जिस तरह से आज जो सम्मेलन हुई उसको लेकर के क्या कुछ कहेंगे? देखिए, धानुक समाज को लेकर के जो आज सम्मेलन किया गया, एक तो मौसम खराब के वजह से कुछ साथी जहां तहां अटक गए। कल विश्वकर्मा पूजा था, जो गाड़ियां हैं विभिन्न जगह हमारा डिस्टर्ब हो गया आए, लेकिन इसमें जदयू के जो लोग हैं उन लोगों ने भी डिस्टर्ब किया हमारे लोगों को आने जाने में। कई तरह का उन्हें कन्वाइस किया गया और जिससे कि कुछ लोग जो और आना चाहिए था वो नहीं आ पाए। धानुक समाज को राजद सीट देने जा रही है, मुझे भरोसा है जी। गौतम को सीट मिलेगी कि नहीं मिलेगी ये मैं नहीं कर सकता हूं, लेकिन आदरणीय तेजस्वी यादव जी वो सीट धानुक समाज को उनके सम्मान अनुकूल वो जरूर देंगे।